नमस्कार, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज में। आज हम लोग जो है करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फेमस पर्सनालिटी, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, भारत सरकार के जितने भी पद हैं उन पे कौन पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, कुछ लोगों की जो व्यक्तिगत उपलब्धियां हैं, निधन हुए हैं या किसी वजह से जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्ति चर्चा में आए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ में सबसे ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम करीब हैं, तो जितने भी राज्य हैं उनके राज्यपाल, उनके मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, उनके प्रशासक, भारत सरकार का जो अभी का लेटेस्ट मंत्रिमंडल है, कैबिनेट मंत्री हैं, उसके अलावा संवैधानिक पदाधिकारी, सैन्य बल, अर्धसैन्य बलों के प्रमुख, जांच एजेंसियों के प्रमुख, भारतीय बोर्ड प्राधिकरण, इन सभी के अध्यक्ष और जितने भी प्रमुख हैं, इन सब के बारे में जो है हम इसमें, तो ये वीडियो आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बार इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा, आपको जो है सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कम से कम एक क्वेश्चन आपको जो है इससे एग्ज़ाम में मिलना चाहिए। आप लोग पीडीएफ की डिमांड करते हैं, इसलिए मैं पहले ही बता दूं कि जितना भी मैं डेटा आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये सभी जो है हमारी अगस्त वाली जो है जो एडिशन, स्पेशल एडिशन हमने समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए निकाला है उसमें है। और इसको प्राप्त करने का तरीका जो है आपके सामने है। आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। कैसी पीडीएफ ये दिखती है उसके लिए आपको इसका जो है डेमो पीडीएफ का भी लिंक मिल जाएगा। और कोई भी समस्या हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9506742546। जिन लोगों ने इससे पहले वाली पीडीएफ यानी जनवरी से जुलाई वाली पीडीएफ नहीं ली है वो ज़रूर ले लें, क्योंकि एग्ज़ाम के हिसाब से बिल्कुल एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए टू द पॉइंट जो है सारी चीज़ें इसमें रखी गई हैं। और अगस्त वाले में तो जितना भी समसामयिकी है वो सभी जो है आर्थिकी का लेटेस्ट डेटा, खनिज उत्पादन, फसल उत्पादन, उसके अलावा जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं सब कुछ कंपाइल्ड है। तो आप अगर जो है दोनों मैगज़ीन ले लेते हैं तो आपका जो है पूरा का पूरा करंट अफेयर्स लगभग 1 साल का तैयार हो जाएगा। और इसके लिए आप जो है इस नंबर पर 9506742546 पर सीए अगस्त मैगजीन या सीए जुलाई मैगजीन जो आपको चाहिए उसके लिए आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और आपको उधर से सारे लिंक भेज दिए जाएंगे कि आप जो है किस तरह से प्रोसेस करके इससे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला अपडेट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव यानी पर्सनल सेक्रेटरी की नियुक्ति हुई। ये कौन है? 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह। इनको जो है प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है और वे वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के पद पर सेवारत थे। रजत भाटिया ने संन्यास की घोषणा की। तो रजत भाटिया हैं कौन? रजत भाटिया जो है घरेलू ऑलराउंडर हैं क्रिकेट के, और इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने 1999 से 2000 में तमिलनाडु में अपने करियर की शुरुआत की थी और उन्होंने अपना अधिकांश क्रिकेट दिल्ली के लिए खेला, यानी वो दिल्ली टीम से संबंधित थे। नेक्स्ट अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल अब बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ा दिया गया है? 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका कार्यकाल 1 सितंबर 2020 से 22 फरवरी 2020 के लिए बढ़ा दिया गया है। फिर भारत के नए सीएजी की नियुक्ति हुई है। ये क्वेश्चन मोस्ट प्रॉबेबल है, जरूर पूछा जा सकता है। तो भारत के नए लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का नाम क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये 14वें सीएजी बने हैं भारत के, गिरीश चंद्र मुर्मू। इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे और उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। और जो है गिरीश चंद्र मुर्मू जो है किसका स्थान लेंगे? राजीव महर्षि, जो वर्तमान में सीएजी थे। नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक का पद जो है एक संवैधानिक पद होता है। सीएजी का कार्य सरकारी खातों और धन के व्यय की जांच करना होता है। सीएजी केंद्र और राज्य सरकार दोनों के सार्वजनिक खातों और आकस्मिक निधि का परीक्षण करता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और नियुक्ति अधिकारी के 65 वर्ष तक आयु, जो दो भी जो है इसमें पहले हो जाए, या तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए या 65 वर्ष की उम्र पूरी हो जाए। और ये भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। नेक्स्ट अपडेट, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल की नियुक्ति हुई है। कौन बनाया गया है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बनाए गए हैं और इन्होंने जम्मू कश्मीर के पहले
उपराज्यपाल जो इनसे पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान ले लिया, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया, जिनके बारे में अभी हमने इससे पहले पढ़ा। फिर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिरीक्षक कौन बने हैं? पीएस रानी पसे, इनको जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। आईपीएस अधिकारी पीएस रानी पसे 1995 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, जो इससे पहले उड़ीसा में अतिरिक्त महानिदेशक सतर्कता के रूप में कार्यरत थे। फिर ये भी एक नया बदलाव है, महत्वपूर्ण बदलाव है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष या यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बना दिए गए हैं? प्रदीप कुमार जोशी। तो ये सब ऐसी अपडेट्स हैं जिनमें से एक क्वेश्चन कोई ना कोई आपसे पूछा जाएगा। प्रदीप कुमार जोशी का कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा और ये किसका स्थान ले रहे हैं? अरविंद सक्सेना के ले रहे हैं। आगे चलते हैं। प्रमोद भसीन। प्रमोद भसीन क्यों चर्चा में रहे? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद, जिसका नाम क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, ICRIER का नया अध्यक्ष प्रमोद भसीन को बनाया गया है। वे ईसर जज अहलुवालिया का स्थान लेंगे, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपना पद छोड़ दिया है। और ICRER के निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर रजत कथुरिया हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पर होता है? नई दिल्ली पर होता है। सोमा मंडल। सोमा मंडल जो है सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड, जिसको PESB कहते हैं, तो इन्होंने सोमा मंडल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल का नया अध्यक्ष चुना है। तो सोमा मंडल जो है सेल की नई अध्यक्ष बन गई हैं। वे वर्तमान अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी से पदभार ग्रहण करेंगी। सेल का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को की गई थी। अगला अपडेट देखते हैं। हर्ष कुमार भानवाला। हर्ष कुमार भानवाला को कैपिटल इंडिया फाइनेंस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये कहाँ थे? ये नाबार्ड के चेयरमैन थे। कौशिक खोना। कौशिक खोना जो है गो एयर एयरलाइन के नए CEO बन गए हैं और इन्होंने किसका स्थान लिया है? विनय दुबे का स्थान लिया है। गो एयर मुंबई स्थित एक कम लागत वाली भारतीय एयरलाइन है। ये भारतीय व्यापार समूह वाडिया समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन है। ई बाइक गो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? हरभजन सिंह। हरभजन सिंह को ई बाइक गो का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ई बाइक गो अमृतसर स्थित ई मोबिलिटी स्टार्टअप है। नेक्स्ट अपडेट ये भी महत्वपूर्ण है। BSF के नए महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल, तो राकेश अस्थाना को जो है सीमा सुरक्षा बल का या BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के प्रमुख SS देसवाल का स्थान लेंगे, जो वर्तमान में मार्च से BSF के अतिरिक्त प्रभार को संभाले हुए थे। राकेश अस्थाना वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB का अतिरिक्त प्रभार संभालने के साथ साथ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का भी कमान संभाल रहे हैं। फिर महत्वपूर्ण अपडेट है मेघालय के नए राज्यपाल। ये जो है अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है, तो अधिकतर जो अभी बुक्स पब्लिश हुई हैं उनमें इसका जो है जिक्र नहीं है। गोवा के राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक मेघालय के नए राज्यपाल नियुक्त कर दिए गए हैं और वो किसका स्थान ले रहे हैं? तथागत राय। यानी मेघालय के अब तक जो है थे तथागत राय, लेकिन अब जो है सत्यपाल मलिक वहाँ आ गए हैं। और महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है, क्योंकि गोवा अब खाली हो गया है। तो गोवा की जगह गोवा में जो है जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी, इनको जो है अतिरिक्त प्रभार जो है सौंप दिया गया है गोवा का। अगला अपडेट P गर्ग। तो GP गर्ग को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। वे पहले सेबी में मुख्य महाप्रबंधक थे और सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? अजय त्यागी हैं। ऑकली के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो क्रिकेटर मोहित शर्मा भारत में ऑकली के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इनको 2 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट मिला है ऑकली के साथ में। वे इस साझेदारी के तहत विशेष रूप से स्पोर्ट्स लेंस के लिए तैयार किए गए पेटेंटेड प्रेस तकनीक से लैस ओकले आईवियर पहनेंगे। यानी ये क्या है? एक तरह से आईवियर या जो है चश्मे से संबंधित एक कंपनी है। प्रशांत जोशी जो है DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने प्रशांत जोशी को राष्ट्रीय वितरण के MD और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वो DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और CEO सुरजीत सोम को रिपोर्ट करेंगे।
फिर अगला महत्वपूर्ण जो है संवैधानिक पदाधिकारियों में चेंज आया है, नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है। कौन बने हैं? राजीव कुमार। राजीव कुमार आपको याद होगा पहले जो है वित्त सचिव बने थे, तो राजीव कुमार अब जो है नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं। राजीव कुमार झारखंड कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और ये स्थान ले रहे हैं अशोक लवासा का, जिन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे दिया है। अशोक लवासा ने इस्तीफा सितंबर 2020 से फिलीपींस स्थित एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होने पर दिया है। तो अशोक लवासा जो है अब कहाँ पहुँच गए हैं? एडीबी के उपाध्यक्ष बन गए हैं, ये भी याद रखिएगा। तो दोनों चीज़ें जो है इंटरलिंक्ड हैं। अश्वनी भाटिया की बात करते हैं। अश्वनी भाटिया को एसबीआई बैंक का नया एमडी नियुक्त किया गया है, प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। वे 31 मई 2022 तक प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत रहेंगे और ये जो है पीके गुप्ता का स्थान ले रहे हैं। वे वर्तमान में एसबीआई म्यूचुअल फंड में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे। हमीद बाकायको, ये कौन है? तो ये आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इनका नाम याद रखिएगा, हमीद बाकायको। आइवरी कोस्ट के पूर्व प्रधानमंत्री का अचानक निधन हो गया था, जिसके बाद हमीद बाकायको को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया था और अब ये जो है पूरी तरह से वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं। आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति अलासेन ओंतारो है और देश की राजधानी यामोसुक्रो है। मोहम्मद इरफान अली, ये कौन है? ये जो है गुआना के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ये डेविड आर्थर ग्रेंजर का स्थान लेंगे। गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन है और गुआना की मुद्रा जो है गुआनीज डॉलर है। तो हम मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति बने हैं, ये फैक्ट जो है इम्पॉर्टेंट है। मार्क एंथनी फिलिप, तो गुआना रक्षा बल के पूर्व चीफ और स्टाफ से सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर मार्क एंथनी फिलिप्स ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। पूर्व राष्ट्रपति भरत जगदेव ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है। तो गुआना की अभी हमने पढ़ा कि इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है, मुद्रा जो है गुआनीज डॉलर है। तो गुआना में जो है 2 मेजर चेंजेज हुए हैं, दोनों ही आपको याद रखने हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको, बेलारूस पे राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने राष्ट्रपति चुनाव में 80.23% वोट प्राप्त कर लगातार 6ठी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है, यानी जो है ये राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है और मुद्रा जो है बेलारूसी रूबल है। अगला अपडेट देखते हैं वाल्टर रोजर मार्टोस। तो वाल्टर रोजर मार्टोस पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पेरू की राजधानी आप लोग जानते हैं लीमा है और मुद्रा जो है पेरू सॉल है। चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है किसने? तो श्रीलंका पीपुल्स पार्टी के नेता महिंद्रा राजपक्षे ने 9 अगस्त 2020 को चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, यानी जो है ये चौथी बार जो है प्रधानमंत्री बन गए वहाँ के। महिंद्रा राजपक्षे के छोटे भाई और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई, यानी वहाँ का राष्ट्रपति आपसे पूछ लिया जाए तो राजपक्षे वो भी हैं लेकिन उनका नाम क्या है? गोतबया, और ये दोनों जो है आपस में भाई भाई हैं। राष्ट्रपति इब्राहिम बाऊबकर कीता, तो माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाऊबकर कीता ने सैन्य विद्रोह के कारण इस्तीफा दे दिया है। कीता ने 2018 में हुए चुनाव में दूसरी बार जीत हासिल की थी, लेकिन भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन और देश के क्षेत्रों में सांप्रदायिक हिंसा के बढ़ने पर जनता में लगातार रोष बढ़ता गया, जिसके कारण जो है सैन्य विद्रोह के कारण इनको इस्तीफा देना पड़े। आप देश जरूर याद रखिएगा कि ये कहाँ के थे, ये माली के राष्ट्रपति थे। लुइस एबेंडर जो है डोमिनिक रिपब्लिक के 54वें राष्ट्रपति बन गए हैं। देश का नाम क्या है? डोमिनिकन रिपब्लिक, और ये लिबरेशन पार्टी के डैनिलो मदीना का स्थान लेंगे। डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी सेंटो डोमिंगो एवं मुद्रा जो है डोमिनिकन पीसो है। आगे चलते हैं कीथ रोवले लगातार दूसरी बार त्रिनाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री बन गए हैं। त्रिनाद एंड टोबैगो अगर आपने देखा होगा तो एक द्वीपीय देश है ये। वे सत्तारूढ़ पीपुल्स नेशनल मूवमेंट के नेता हैं। त्रिनाद एवं टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है और इसकी मुद्रा जो है त्रिनाद और टोबैगो डॉलर है। फ्रांसिस्को
एसुए, फ्रांसिस्को एसुए इक्वेटोरियल गिनी के दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। तो काफ़ी सारे चेंजेज हुए हैं रिसेंट में। इससे पहले 14 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति की आलोचना के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी क्या है? मालाबो है, और मुद्रा जो है मद रफीकी CAFA फ्रैंक है। तेंग हुई जो है ताइवान में लोकतंत्र के पितामह कहे जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और इनके नेतृत्व में 1996 में पहली बार ताइवान में राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कराए गए थे, जिनमें इन्होंने जीत प्राप्त की थी। तो इनको जो है लोकतंत्र का पितामह कहा जाता है ताइवान में, इस कारण ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे। अब जितने भी हम जो है महत्वपूर्ण निधन हुए हैं वही देख रहे हैं। अनिल मुरली, इनका भी निधन हुआ है हाल ही में, और ये मलयालम फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता थे। इन्होंने मलयालम, तमिल, तेलुगु फिल्म जगत में 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। अमर सिंह, जानते हैं आप, चर्चित राजनीतिज्ञ हैं। तो राज्यसभा सांसद और पूर्व समाजवादी पार्टी नेता अमर सिंह का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, और अमर सिंह वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद थे। कमल रानी वरुण, ये कौन है? ये उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री थीं, जिनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वे राज्य सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री के पद पर थीं, और वे वर्तमान में कानपुर के घाटमपुर से विधायक थीं। इब्राहिम अल काजी, ये कौन थे? ये रंगमंच यानी थिएटर कलाकार थे और एक महान शिक्षक थे। वे राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय से लंबे समय तक सेवा करने वाले निदेशक भी थे। उन्हें 1966 में पद्मश्री पुरस्कार, 1991 में पद्म भूषण और 2010 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट अपडेट, सा कंदासामी, तो प्रसिद्ध लेखक और वृत्तचित्र फिल्म निर्माता जो है कंदासामी का 81 वर्ष की आयु में चेन्नई, तमिलनाडु में निधन हो गया है। उन्होंने अपना उपन्यास विजारानाई कमीशन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट अपडेट है विलियम किर्क इंग्लिश, ये भी बहुत फेमस थे। अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर विलियम किर्क इंग्लिश, जो कि दुनिया के पहले कंप्यूटर माइस के सह आविष्कारक थे। इन्होंने कंप्यूटर माउस के आविष्कार में जो है सहायक के रूप में काम किया था। इनका निधन हो गया है। 1964 में विलियम स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डगलस एंगलबर्ट के साथ माउस का सह आविष्कार करने से पहले वे पहले व्यक्ति थे, जिसे 1968 में सभी डेमो में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया था। शिवाजी राव पाटिल निंगालेकर, ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। शिवाजी राज पाटिल निंगालकर, इनका निधन हो गया। वे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे, जिन्होंने जून 1985 और मार्च 1986 के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। सादिया दहलवी काफ़ी चर्चित हस्ती थी जो है, तो दिल्ली की सुप्रसिद्ध लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता सादिया दहलवी का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। सादिया की लिखी द सूफी कोर्टयार्ड, सूफिज्म, द हार्ट ऑफ इस्लाम, जैस्मीन एंड जिन्स, मेमोरीज एंड रेसिपीज ऑफ माई दिल्ली, ये सभी किताबें जो है इनकी काफ़ी चर्चा में रही हैं। शर्ली एन ग्रो, अमेरिका की प्रसिद्ध कथा लेखिका और पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित या विजेता शर्ली एन ग्रो का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने 1965 में द कीपर्स ऑफ द हाउस के लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। जेम्स हैरिस, WWE रेसलर जैम हैरिस उर्फ कमाला का 70 साल की आयु में निधन हो गया। वे दी युगांडा जायंट्स के नाम से भी प्रसिद्ध थे। रिंग में कमाला अपने चेहरे पर पेंट करके उतरते थे और विरोधियों से लड़ते थे। वे अपने रेसलिंग के करियर में कमाला ने दिग्गज हल्क होगन, द अंडरटेकर, आंद्रे द जायंट के साथ भी फाइट की है। पूर्व भारतीय फुटबॉलर मनीतोंब सिंह का जो है हाल ही में निधन हो गया है। वे पूर्व डिफेंडर और मोहन बागान के कप्तान भी रह चुके हैं। जॉन ह्यूम, ये उत्तरी आयरलैंड के प्रमुख राजनेता और पूर्व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है। इस कारण जो है महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है ये। तो उत्तरी आयरलैंड में संघर्ष को समाप्त करने में उनकी अहम भूमिका के लिए उन्हें डेविड ट्रिम्बल के साथ वर्ष 1998 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। वे वर्ष 1970 में सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी के संस्थापक सदस्य थे और वर्ष 1979 से 2001 तक उन्होंने पार्टी का नेतृत्व भी किया था।
जीके मेनन, इनका भी निधन हुआ है। वरिष्ठ खेल पत्रकार जीके मेनन का हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ मिलकर बहुत दिनों तक कार्य किया है। उन्होंने क्लब स्तर पर क्रिकेट भी खेला था। चुनक्करा रमन कुट्टी का निधन हो गया है। ये मलयालम भाषा के कवि गीतकार थे। तो ऐसे मामलों में जो पूछा जाता है कि वो किस भाषा के कवि थे या किस भाषा के गीतकार थे, तो आपको ये भी याद रखना कि वो मलयालम भाषा के कवि या गीतकार थे। उन्होंने 76 फिल्मों के लिए 215 से अधिक गीत लिखे। उन्हें 2015 में केरल संगीत नाटक अकादमी के गुरु श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। राहत इंदौरी बहुत चर्चित व्यक्तित्व था जो है, तो प्रख्यात उर्दू शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया। वे बॉलीवुड के गीतकार भी रहे हैं। उसके अलावा चेतन चौहान का भी निधन हुआ हाल ही में, जो कि एक पूर्व क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री थे। उनकी 73 वर्ष की आयु में कोविड-19 संक्रमण से निधन हो गया। चेतन चौहान के पास हाल ही में सैनिक कल्याण, होमगार्ड, पीआरडी और नागरिक सुरक्षा मंत्रालय था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश सरकार में। चौहान उत्तर प्रदेश के अमरोहा से 1991 और 1998 में 2 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। 1981 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। पंडित जसराज, भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने 1975, 1999 और 2000 में उन्हें क्रमशः पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो भारत में जो है कला और संस्कृति जगत की एक मशहूर जो है हस्ती थी जो है पंडित जसराज, जिनका जो है निधन हुआ। निशिकांत कामत, तो फिल्म निर्माता एवं अभिनेता निशिकांत कामत का हाल ही में निधन हुआ। उन्होंने अपने निर्देशन की शुरुआत में मराठी फिल्म डोंबिवली फास्ट से शुरू की थी, जिसने मराठी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। इसके अलावा जो है उन्होंने बॉलीवुड की भी कुछ लोकप्रिय फिल्में की हैं, जैसे फोर्स, दृश्यम और मदारी का निर्देशन किया है। साथ ही साथ उन्होंने डैडी, रॉकी, हैंडसम आदि फिल्मों में भी अभिनय किया है। रसेल किर्स, तो दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाले कंप्यूटर वैज्ञानिक एवं पिक्सल का आविष्कार करने वाले रसेल किर्स का हाल ही में निधन हो गया। तो इनके साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हैं ये जरूर याद रखिए। दुनिया की पहली तस्वीर को, डिजिटल तस्वीर को इन्होंने स्कैन किया, और उसके अलावा कंप्यूटर वैज्ञानिक थे और पिक्सल का आविष्कार इन्होंने किया था, जो इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है मुख्य रूप से। उनके द्वारा अपने बेटे की एक छोटी सी ब्लैक एंड वाइट डिजिटल इमेज बनाई थी, जो कंप्यूटर में स्कैन की गई पहली इमेज थी दुनिया की। पिक्सल डिजिटल डॉट्स होते हैं जिनका उपयोग फोटो, वीडियो और फ़ोन पर, साथ ही साथ कंप्यूटर पर स्क्रीन को प्रदर्शित करने के लिए होता है। उनके द्वारा दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर SEAC यानी स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर का भी विकास किया गया था। अगला अपडेट देखते हैं, एंजेला बक्सटन। तो एंजेला बक्सटन जो है ब्रिटेन की स्टार टेनिस खिलाड़ी एंजेला बक्सटन का निधन हो गया है। वे समानता के अधिकार की समर्थक थी। उन्होंने 1956 में रोलैंड गैरोस और विंबलडन दोनों ही में एल्थिगा गिब्सन के साथ पहली महिला डबल खिताब जीता। गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे, प्रशासक भी थे और पिच क्यूरेटर। गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन का हाल ही में निधन हो गया। उनके करियर की शुरुआत रणजी ट्रॉफी 1948-49 में मैसूर टीम के साथ हुई थी। उन्होंने BCCI मैदान और पिच समिति के अध्यक्ष के रूप में और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। अब हम आते हैं रिवीजन करने के लिए। तो इस समय जो है जो राज्यों की वर्तमान स्थिति है, इसमें मेरा पूरा प्रयास रहा है कि अगस्त के लास्ट तक का पूरा अपडेट मिल जाए। अगस्त के बाद का हालांकि इसमें कोई अपडेट नहीं है और इधर कोई अपडेट हुआ भी नहीं है। तो राज्यों के मुख्यमंत्री और जो है राज्यपाल कौन कौन से हैं देख लेते हैं सभी को एक बार। उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड में बेबी रानी मौर्य राज्यपाल हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल में जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री हैं। गुजरात में आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं और विजय रूपानी जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसी प्रकार हरियाणा में सत्यदेव नारायण आर्य और मनोहर लाल खट्टर यहाँ के CM हैं। हिमाचल प्रदेश में बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल हैं और जयराम ठाकुर जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। झारखंड में द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल हैं और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। नागालैंड में
RN रवि जो है राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। गोवा में अभी हाल ही में बदलाव हुआ है, भगत सिंह कोश्यारी जो कि मूल रूप से जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उनको जो है कार्यवाहक बना दिया गया है गोवा का। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो गोवा का जो है आपसे पूछा जा सकता है। असम में जो है प्रोफेसर जगदीप मुखी राज्यपाल हैं और सर्वदानंद सोनेवाल ये कौन है, मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक में वजुभाई वाला राज्यपाल हैं और BS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हैं। केरल में आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं और पिनराई विजयन जो है मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो आनंदीबेन पटेल इनके अतिरिक्त प्रभार है क्योंकि ये UP की मुख्यमंत्री हैं और शिवराज सिंह चौहान जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पंजाब में VP सिंह बदनौर राज्यपाल हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हैं। इसमें से अधिकांश आपको पता होंगे, केवल जो है आपको रिवीजन कराने के लिए जो है मेरा उद्देश्य है कि आपको ये एक बार पूरा रिमाइंड करा दिया जाए। उड़ीसा में प्रोफेसर गणेशी लाल राज्यपाल हैं और नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश में विश्वभूषण हरिचंद्रन राज्यपाल हैं और YS जगमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रिगेडियर DP मिश्रा राज्यपाल हैं और पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र में अभी हमने बात की थी, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं और उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद पूर्वोत्तर के कुछ राज्य, मणिपुर में नेज़मा हेपतुल्ला राज्यपाल हैं और N बीरेन्द्र सिंह जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसी प्रकार मेघालय में सत्यपाल मलिक, ये भी रिसेंट चेंज है इसलिए इसको याद रखिएगा, और राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं कोनराड कॉन्जकल संगमा। मिजोरम में PS श्रीधरन पिल्लई राज्यपाल हैं और पू जोरा मथंगा जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बिहार में फागू चौहान राज्यपाल हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ में अनसुईया उइके ये राज्यपाल का नाम है और डॉक्टर भूपेश बघेल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान में कलराज मिश्र हैं और अशोक गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सिक्किम के गंगा प्रसाद राज्यपाल हैं और प्रेम सिंह तमांग जिनको गोले उपनाम से बोलते हैं ये मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु में बनवारी लाल पुरोहित और E.K. पलानीस्वामी जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। त्रिपुरा में रमेश बैस राज्यपाल हैं और बिप्लव कुमार देव मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना में डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ये जो है राज्यपाल का नाम है वहाँ के, और K. चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो है क्विक रिवीजन के लिए था। इसी प्रकार से अब जो है केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल या जो प्रशासक होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो दिल्ली जो है जो नेशनल कैपिटल रीजन है, तो अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल हैं जिनको LG भी कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और अरविंद केजरीवाल यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। पुदुचेरी में किरण बेदी हैं उपराज्यपाल और V. नारायण स्वामी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ये भारत के दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभाएं हैं, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भी हैं। चंडीगढ़ में BP सिंह बदनौर प्रशासक हैं। दादर नागर हवेली और दमन दीव अब एक ही जो है हो गया है, तो प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक हैं। लक्षद्वीप में दिनेश्वर शर्मा प्रशासक हैं। जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा को हाल ही में बनाया गया इसलिए महत्वपूर्ण है, ये उपराज्यपाल हैं। लद्दाख में राधा कृष्ण माथुर उपराज्यपाल हैं, चूँकि ये नए केंद्र शासित प्रदेश हैं इसलिए ये भी पूछा जा सकता है। और अंडमान निकोबार द्वीप में जो है देवेंद्र कुमार जोशी उपराज्यपाल के पद पर हैं। अब भारत सरकार के प्रमुख पदाधिकारी आप लोग रोज़ न्यूज़ में सुनते रहते होंगे, लेकिन एक बार जो है इसको यहाँ पर रिवीजन कर लीजिए। राष्ट्रपति हम लोग सभी लोग जानते हैं रामनाथ कोविंद हैं, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं, और उसी नाते जो है राज्यसभा के सभापति भी हो गए। और राज्यसभा के उपसभापति कौन है, हरवंश नारायण सिंह। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है, और सुशील चंद्रा दो चुनाव आयुक्त हैं। और राजीव कुमार किसके स्थान पे आए हैं, अशोक लवासा के, जिन्होंने 18 अगस्त को जो है चुनाव आयुक्त से इस्तीफा दे दिया था। अब ये ADB में उपाध्यक्ष हो गए हैं। फिर CAG की बात करें, रिसेंट नियुक्ति है गिरीश चंद्र मुर्मू। फिर CAG में हो गया। लोकपाल की बात करें, लोकपाल हैं न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान न्यायवादी KK वेणुगोपाल राव हैं।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, और राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं गुलाब नबी आज़ाद हैं। फिर सेनाओं में देख लेते हैं, थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं, वायुसेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं, और नौसेनाध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। फिर जो प्रमुख मंत्रालय हैं उनके सचिव और सलाहकार देख लेते हैं। कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा, गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला, वित्त सचिव हैं डॉक्टर अजय भूषण पांडे, विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं जिनके नाम से सभी लोग परिचित हैं। रक्षा मंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं डॉक्टर के विजय राघवन। इसके बाद भारत में कई सारे आयोग हैं संवैधानिक, उनके जो है देख लेते हैं कौन कौन अध्यक्ष हैं और प्रमुख हैं। तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है, आप लोग जानते हैं। उसके बाद इनका उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ हैं अमिताभ कांत। फिर ओबीसी आयोग जो है नेशनल ओबीसी कमीशन यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के भगवान लाल साहनी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नंद कुमार साई, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग न्यायमूर्ति HL दत्तू, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के राम शंकर कठेरिया, केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष हैं राजेंद्र कुमार जैन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रोफेसर सुरेंद्र चंद शर्मा, ये नई नियुक्ति है याद रखिएगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सईद गयूर हसन रिजवी, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं रेखा शर्मा। इसके बाद राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग प्रियंक कानूनगो इसके अध्यक्ष हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पूछा जा सकता है संजय कोठारी हैं। मुख्य सूचना आयोग विमुल जुल्का हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। 14वें के थे YV रेड्डी थे। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति BS चौहान, और UGC के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। इसके बाद कई सारी बोर्ड हैं, समितियां हैं, प्राधिकरण हैं, उनके अध्यक्षों के बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जिसको AAI कहते हैं, इसके अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के प्रमोद चंद मोदी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI पंकज कुमार इसके CEO हैं। भारत के जनगणना आयुक्त हैं विवेक जोशी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं विनोद कुमार यादव। सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। CBIC यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के M अजीत कुमार। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के IRDAI सुभाष चंद्र खुंतिया इसके अध्यक्ष हैं। फिर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के राम सेवक शर्मा। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान FTII के ब्रजेंद्र पाल सिंह। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। इसके बाद भारत की प्रमुख जांच एजेंसियां और सैन्य बलों के बारे में बात करते हैं। तो CBI के कौन हैं अध्यक्ष या CBI के जो है डायरेक्टर कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला। रॉ के जो है प्रमुख हैं सामंत गोयल। फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो के IB के चीफ हैं अरविंद कुमार। BSF के प्रमुख हैं VK जौहरी। SSB यानी सशस्त्र सीमा बल के कुमार राजेश चंद्र। ITBP के SS देसवाल। NSG यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अनूप कुमार सिंह हैं चीफ। NDRF यानी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल SN प्रधान इसके प्रमुख हैं। NCC के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा अध्यक्ष हैं। इसके अलावा NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है योगेश चंद मोदी इसके प्रमुख हैं। RPF के अरुण कुमार हैं। उसके बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी CRPF के AP माहेश्वरी हैं। और CISF के जो है चेयरमैन है राजीव रंजन। तो ये सभी जो है इसमें कई सारे नए हैं नियुक्तियाँ। फिर भारतीय महारत्न कंपनियाँ कोल इंडिया लिमिटेड के प्रमोद अग्रवाल जो हैं MD और CEO हैं। NTPC के गुरदीप सिंह। ONGC के शशि रंजन। गेल के मनोज जैन। IOCL के श्रीकांत माधव वैद्य। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की अध्यक्षा चुनी गई हैं सोमा मंडल। ये नई नियुक्ति है।
उसके बाद भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल की डॉक्टर नलिन सिंघल और बीपीसीएल के डी राजकुमार। और इसके बाद जो है बेल के जो है एमवी गोवत्मा, एचपीसीएल के एमके सुराणा, फिर भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड यानी आईटीडीसी के जी कमल वर्धन राव, एलआईसी के प्रमुख या प्रबंध निदेशक एमआर राव, फिर बीएसएनएल के प्रमीण कुमार पुरवार, उसके बाद एयर इंडिया के राजीव बंसल और एचएएल के यानी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के आर माधवन। तो ये सभी जो है जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां अभी हाल ही में हुई हैं और पहले से चल रही हैं, ये अपडेटेड डेटा हमने यहाँ पर देखा। 2 बार अगर इस वीडियो को आप जो है रिवाइज कर लेंगे तो कम से कम आपके 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से पक्के हो जाएंगे। बाकी अगर आप इसको पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो शुरुआत में मैंने आपको प्रोसीजर बताया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में भी जो है उसके बारे में लिंक दिया हुआ है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर अगली रिवीजन सीरीज को लेके आते हैं, मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।